मंजू सिस्टर, आप हो क्या? भाई जी कमेंट्री शेयर कीजिए। अभी हम सभी बाबा के याद में बैठेंगे। चारों ओर परमानंद। सामने बाप दादा। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। हाथ से पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझ में समाने लगी।
बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। वरदान दे रहे हैं। बोले बच्चे, मुझसे जो चाहो लो। मनचाहा वरदान प्राप्त करें। बाबा ने स्मृति दिलाई। बच्चे, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम बहुत शक्तिशाली हो। माया से अधिक पावरफुल हो। तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता है। तुम विजयी रतन हो। तुम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हो। प्रभु मिलन के अधिकारी हो। तुम इस जान के नूर हो। बाबा के दिल तख्त नशीन हो। सबकी पालना करने वाले पूर्वज हो। बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया करेंगे। बाबा बहुत प्यार से निहार रहे हैं। ओम शांति। मंजू सिस्टर, आप मुरली रीड करना चाहते हैं? हाँ जी, ओम शांति। हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति।
11 सितंबर 1971 की मुरली है, डबल रिफाइंड स्टेज। आज बाबा ने इस मुरली में हमें फाइनल स्टेज पर लाने के लिए बोला है कि फाइनल स्टेज बनाओ ना, ताकि हमें फाइन ना देना पड़े और डबल रिफाइन हो जाएं, क्योंकि हर चीज जो है, यदि हम डबल रिफाइन होंगे तो फाइन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी नहीं चाहता कि हमें फाइन देना पड़े। तो बाबा कहते हैं अभी डबल रिफाइन होने की जरूरत है, ताकि फाइनल स्टेज बनाओ। और बाबा ने आज इस मुरली में हमें फरमान बरदार भी का भी बताया कि फरमान बरदार का मतलब क्या है, कैसे बनना है, कि एक भी संकल्प ऐसा ना हो जो बिगर फरमान के हो, उसे हम फरमान बरदार कहेंगे ना। एक भी संकल्प वो ऐसा होना चाहिए जो हमारा फरमान बरदार हो। तो आज हम मुरली सुनेंगे कि कैसे हम संपूर्ण वफादार और फरमान बरदार बनेंगे और कैसे हम फाइनल स्टेज बनाएंगे। ओम शांति। आज मुरली में बाबा बोले कि आज बोलना है क्या व देखना है ना। जैसे कल अव्यक्त मिलन में क्या था, बाबा ने बहुत अच्छी दृष्टि नैनों के द्वारा दी। तो बाबा का मतलब है कि भाई बोलने से ज्यादा देखना ना, नैनो की भाषा को कैसे समझती हैं। आज बोलना है क्या व देखना है, क्या देखना ही बोलना नहीं है। ऐसा अनुभव है कि जो कुछ बोलना हो वह मुंह से ना बोल नैनो से बोले। बाबा की आंखों से हम जब देखते हैं तो कितनी हमें वरदानों की बौछार, बोलते नहीं है हम, उन नैनो से ही हम बाबा से कितने वरदान लेते हैं, कितनी नैनो से हम बातें करती हैं। तो ऐसे बाबा हमें समझा रहे हैं कि बोलना से नहीं है, नैनो से नैन भी बोलते हैं। ऐसे हो सकता है ना, पूछ रहे हैं बाबा, ऐसा होता भी है। फिर पूछ रहे हैं आज यह मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सर्विसेबल की सभा है। बाबा कितना बड़ा टाइटल दे रहे हैं सभा को कि आज ना, चाहे वो उस टाइम बैठे हुए थे बच्चे या आज हम मुरली सुन रहे हैं, हम अपने आप को यही समझें कि हम मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल और सर्विसेबल की सभा है। तो क्या नैनो से नहीं जान सकेंगे जो इतनी सक्सेसफुल और पावरफुल सभा है, तो वो नैनो की भाषा समझ ही पाएंगे। अपने मन की भावना व बुद्धि के संकल्पों को नैनो से प्रकट नहीं कर सकते। यह भी तो पढ़ाई का पाठ है, नैनो की भाषा को समझना। ये भी तो बाबा कहते पढ़ाई का पाठ है। तो बताओ आज बाप दादा क्या बोलने चाहते हैं, जानते हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ बाप दादा क्या कहना चाहती हैं, मास्टर नॉलेजफुल हो ना। तो यह पाठ जब पढ़ चुके हो तो इसी पाठ का पेपर देने के लिए तैयार हो ना। बाबा कहते ये पाठ तो तुमने पढ़ लिया, अब इसका पेपर भी तो होगा। महावीर तो वो ही, यह महावीरों का ग्रुप है ना। अब एक और टाइटल मिला हमें, बाबा ने बोला महावीरों का ग्रुप, औरों की बैटरी को चार्ज करने वाले इंचार्ज हैं ना। महावीर कैसे, जो दूसरों की बैटरी को भी चार्ज करें। बाप दादा तो देख रहे हैं कि यह सभी नंबरवार पास हुए ग्रुप हैं। कई बातों में, कई अनुभवों को देखते पास करते करते पास नहीं हो गए हो। बाबा कहते कई बातों को, कई अनुभवों को देखा आपने, ऐसे पास करते करते पास नहीं हो गए हो। 3 प्रकार के पास हैं। अब वो कौन से 3 प्रकार के पास हैं बाबा बता रहे हैं। तो इन 3 प्रकार के पास शब्द में पास होना है। बाबा बता रहे हैं एक होता है कोई बात व रास्ते को पास करना, कि उस रास्ते को हम पास करके जी। एक होता है पढ़ाई में पास होना, दूसरा बाबा ने बताया कि पढ़ाई में पास होना, एक है रास्ते को पास करना। और नजदीक को भी पास कहते हैं, जैसे हम कहते हैं मेरे नजदीक है, मेरे पास बैठा हुआ है। तो नजदीक अर्थात समीप रतन। तो तीनों प्रकार के पास शब्द में पास हो। वह पूछ रहे हैं कि 3 प्रकार के जो पास हैं, एक तो रास्ते में को पास करना, दूसरा पढ़ाई में पास होना, तीसरा है नजदीक।
यानी कि समीप रतन, तो तीनों में पास हो। अब त्रिशूल का तिलक अर्थात तीनों ही प्रकार के पास शब्द में पास, यह तिलक नहीं दिखाई देता है। इस ग्रुप के मस्तक पर यह त्रिशूल का तिलक आप लोगों को दिखाई देता है। बाबा कहते इसका दिखाई, ये जो ग्रुप है, जो कि इसका जो निशान है तिलक त्रिशूल का, वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। बाप दादा को आज की सभा क्या दिखाई दे रही है, यह जानती हो। अपना साक्षात्कार तो होता ही है, अभी अभी का अपना साक्षात्कार हो रहा है। दादी को देखो, यह है साक्षात्कार मूर्त और आप हो साक्षी। तो बताओ इनों के ग्रुप का कौन सा ऐसा साक्षात्कार हो रहा है। दादी उस टाइम जो कह रही हैं वो दादी प्रकाश मणि के लिए कर रहे हैं बात। यह दादी माइक है और आप दीदी मनमोहिनी दीदी वो माइट हो। ऐसे यह माइट देती है, वह माइक बोलता है। बाप दादा को क्या साक्षात्कार हो रहा है, पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से कि बाप दादा को यह साक्षात्कार हो रहा है। क्यों अभी डबल ताज नहीं है क्या? अगर डबल क्राउन धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में भी डबल क्राउन तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अब यदि डबल ताजधारी होंगे तभी तो बाबा कहते भविष्य में मिलेगा डबल क्राउन। तो आज डबल ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नशीन, राज ऋषि दरबार देख रही हैं। क्या बोला बाबा, क्या क्या देख रही हैं? आज डबल ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नशीन, राज ऋषि दरबार देख रही हैं। भविष्य की दरबार तो इस दरबार के आगे फीकी लगती है ना, वो तो है ही है, क्योंकि इस दरबार में तो बात ही क्या है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा के साथ हम बच्चे बैठे हैं। तो अगर अभी अभी अपना संगम युगी ताज, तिलक और तख्त नशीन पुरुषोत्तम मर्यादा संपन्न स्वरूप देखो और साथ साथ अपना भविष्य स्वरूप भी देखें। क्या देखना है? अभी अभी हमने संगम युगी ताज देखना है, तिलक और तख्त नशीन पुरुषोत्तम और मर्यादा संपन्न स्वरूप देखो और साथ साथ अपना भविष्य स्वरूप भी देखें। तो दोनों में कौन सा रूप स्पष्ट, आकर्षण मूर्त, अलौकिक, दिव्य व रूहानी देखने में आएगा ना? स्पष्ट भी दिखे, आकर्षण मूर्त, अलौकिक, दिव्य और रूहानी। तो बाबा कहते देखने में आएगा अभी का या भविष्य का ना, कौन सा ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, अभी का जो दिखाई दे रहा है या भविष्य का। तो अपने स्वरूपों का सदा साक्षात्कार करते और कराते रहते हो कि अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो ना। जब ये रूप होगा तभी तो सब देखेंगे। बाबा कहते अभी करा रहे हो या पर्दे के अंदर अभी तैयारी चल रही है। स्टेज पर नहीं आए हो, पूछ रहे हैं बाबा कि स्टेज पर आए हो या नहीं। वर्तमान समय स्टेज पर किस रूप में रहते हो। हमारा जो एक एक हर सेकंड हर पल, चाहे हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है ना, हम वर्तमान स्टेज के ऊपर हैं। तो अब किस किस तरह से हैं, हमारी जो संकल्पों की स्थिति है वही हमारी स्टेज है। अभी की अपनी स्टेज को कहाँ तक समझते हो। बाबा पूछ रही हैं कि अभी कहाँ तक पहुंचे हो, ये जो ऊपर पूछा ना बाबा ने कि कौन सा अपने भविष्य स्वरूप को और जो इस टाइम के स्वरूप को देख रहे हो, तो कहाँ तक पहुंचे हैं अभी। एक है बाबा कहते फाइनल स्टेज, तो फाइनल है ना, बाबा कहते फाइन है, रिफाइन है, तीन स्टेजें हैं, फाइनल, फाइन या फिर रिफाइन है। आजकल मालूम है कि रिफाइन भी डबल रिफाइन होता है। जो रिफाइन है वो भी डबल रिफाइन होके आता है। तो अभी रिफाइन है, डबल रिफाइन होना है व रिफाइन होना है। बाबा फिर से पूछ रहे हैं कि क्या कहाँ तक पहुंची हैं, फाइनल स्टेज पर पहुंचे हो या फाइन है, रिफाइन है या डबल रिफाइन है।
कहाँ तक पहुंचे हो? एक बार का रिफाइन तो पूरा हो गया ना, अभी डबल रिफाइन होने आए हो। हम- बाबा को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी हम रिफाइन हो गए हैं, तो अब डबल रिफाइन होने के लिए आए हैं। फाइनल की डेट कौन सी है? अगर पहले से नहीं होगी तो आप लोगों के भक्त और प्रजा आपके संपूर्ण स्वरूपों का साक्षात्कार कैसे करेंगे? बाबा कहते यदि आपका पहले से फाइनल डेट नहीं होगी तो फिर कैसे प्रजा जो भक्त हैं, जो आपके संपन्न संपूर्ण का साक्षात्कार कैसे करेंगे? फिर नहीं तो आपके चित्तर भी टेढ़े बांके बनाएंगे। अगर आपके संपूर्णता का फाइनल स्टेज का साक्षात्कार नहीं करेंगे तो चित्तर क्या बनाएंगे? यदि हमारी यहाँ पर स्टेज संपन्न संपूर्ण होगी, तभी जो प्रजा है, जो भक्त हैं, वो वैसे ही चित्तर बनाएंगे हमारा, जहां तक हम पहुंचे हैं। तो बाबा कहते हैं चित्तर भी रिफाइन नहीं बनाएंगे, तो पहले से ही अपना संपूर्ण साक्षात्कार कराना है ना। ये नहीं कि जब बन जाएंगे सतयुग में, बाबा कहते हैं पहले से ही कराना है। अभी आपके भक्तों में गुणगान करने के संस्कार भरेंगे, तो द्वापर युग में उतरते ही आपके चित्रों के आगे गुणगान करेंगे। यदि बाबा कहते अब भरेंगे संस्कार वो वाले अपने अंदर कि भक्त आपके गुणगान करें, तभी वो द्वापर युग में आपके चित्रों के आगे गुणगान करेंगे। अब आत्माओं में सर्व रीति रस्म के संस्कार तो अभी से ही भरने हैं ना। सारे संस्कार तो अभी हमने भरने हैं, भरने का समय अभी है। फिर है प्रैक्टिकल करने का समय। उस टाइम कोई टाइम नहीं होगा कि हम ये सारे जितने भी गुण हैं, ये संस्कार हैं दैवी कुल वाले, वो भर लेंगे। वो सिर्फ अभी ही समय है। जैसे जैसे आप आत्मा में सारे कल्प के पूज्य और पुजारीपन के दोनों ही संस्कार अभी भर रहे हैं, जितना पूज्य बनेंगे उसी प्रमाण पुजारीपन की स्टेज भी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। तो जैसे आप आत्माओं में सारे कल्प के संस्कार भरते हैं, वैसे ही आपके भक्तों में भी अभी भी संस्कार भरेंगे। बाबा हमें समझाना की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे अब संस्कार भरेंगे तो भक्तों में भी अभी संस्कार भरेंगे। तो जैसे आपका स्वरूप होगा वैसे ही संस्कार भरेंगे। इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को फाइनल स्टेज पर ले जाओ। ये ना सोचते रहें कि अभी तो टाइम है, कर लेंगे। बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी ले आओ, ऐसी फाइनल स्टेज बनाओ जो अब भी फाइन ना पड़े, कोई फाइन ना भरना पड़े हमें। जो डबल रिफाइन हो जाएंगे उनको फाइन नहीं पड़ेगा, फाइनल वाले का कोई फाइन नहीं रह जाता। इसलिए जो भी कुछ फाइल रहा हुआ है उसको खत्म करो। अगर महावीरों को भी फाइन भरना पड़े तो फिर महावीर ही क्या। यदि महावीर होकर भी बाबा कहते कि फाइन भरना पड़े तो उसको तो महावीर नहीं कहेंगे। इसलिए सुनाया कि आज बोलना नहीं है, इशारे से ही समझने वाले हैं। बाबा ने शुरू में ही कहा था ना कि जो बोलने से ज्यादा देखना भी बोलना नहीं है ना। देखने से भी पता चल जाएगा, सिर्फ नैनो से ही हमें भाषा समझ आ जाएगी ना। कैसी वाली सभा थी, मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सर्विसेबल। तो बाबा कहते कि सिर्फ बोलना ही नहीं है, इशारे से ही समझने वाले हैं। यह तो ताज तख्त नशीन ग्रुप है, तो वह सुनने से कैसे समझेंगे? अगर अभी भी कहने से करेंगे तो कहने से करने वाले तो क्या बोलते हैं बाबा, उसको मनुष्य होते हैं। और आप लोग तो देवताओं से भी श्रेष्ठ हो ना। बाबा ने देवता भी नहीं कहा उनको, देवताओं से भी श्रेष्ठ। ब्राह्मण को हो व फिर फरिश्ता को हो। फरिश्ते कैसे होते हैं? इशारे से समझते हैं। फर्श निवासी कहने से समझते हैं। अच्छा,
बाबा कहते बाप दादा इस ग्रुप को सारे विश्व के सामने क्या समझते हैं। आज बाबा जो सामने ग्रुप बैठे हुए थे उनको कितनी ऊंची नजरों से देख रही हैं, और हम बच्चे भी अभी हम अपने आप को समझे कि हम बाप दादा के सामने बैठे हुए हैं, और हमें बाबा क्या समझा रहे हैं कि हम विश्व के सामने हमें बाबा क्या समझते हैं, जो हो वही बताना है। यह तो सारी सृष्टि को शरणागत करने वाले हैं, ना कि होने वाली। ना बाबा कहते हैं ये सारी सृष्टि को शरणागत करने वाली हैं, ना कि होने वाली। बाप दादा के सामने भी शरणागत होने वाले नहीं हैं, बाप को सर्वेंट बनाने वाली हैं। तो शरणागत हुई वह शरणागत करने वाली हुई। बाबा जो सामने दादी बैठे हुए थे तो उनके लिए बोल रहे हैं कि ये सारी सृष्टि को शरणागत करने वाली है ना, बाप दादा के सामने भी शरणागत होने वाली नहीं है। तो शरणागत हुई या शरणागत करने वाली हुई। सारी सृष्टि में जो भी महिमा करने योग्य शब्द हैं वह सभी हो। आज बाप दादा संपूर्ण रूप देख रहे हैं। सदा फरमान बरदार उसको कहते हैं जो एक संकल्प भी बिगर फरमान के फर ना करे। बाबा उसको फरमान बरदार कहते हैं, एक संकल्प भी। तो यह ग्रुप तो इसमें पास है ना, सदैव अपने को फरमान बरदार के स्वरूप में स्थित कर फिर कोई संकल्प करो। ना कोई भी संकल्प करने से पहले हमें क्या समझना है, अपने को फरमान बरदार के स्वरूप में स्थित होकर। तो ऐसे जो संपूर्ण फरमान बरदार हैं वही संपूर्ण वफादार भी होते हैं, जो हर एक संकल्प को ये सोच के करेंगी कि मैं फरमान बरदार हूँ। तो बाबा कहते हैं जो संपूर्ण फरमान बरदार हैं वही फिर वफादार होते हैं। यह ग्रुप तो संपूर्णता के समीप है ना। संपूर्ण वफादारी किसको कहते हैं। अब बाबा वफादार का मीनिंग बता रहे हैं, पहले फरमान बरदार का बताया कि वफादार का मुख्य गुण क्या होता है। उनका मुख्य गुण होता है जो अपनी भले जान चली जाए लेकिन हर वस्तु की संभाल करेंगे। तो कोई भी चीज व्यर्थ नुकसान नहीं करेंगे। अब उसमें से कौन कौन सी चीजें क्या हैं। अगर संकल्प, समय, शब्द और कर्म ना, संकल्प नहीं बर्बाद करेंगे, समय नहीं बर्बाद करेंगे, एक शब्द भी बर्बाद नहीं करेंगे और कोई कर्म भी। इन चारों में से कोई को भी व्यर्थ गंवाते हो वह नुकसान के खाते में जाता है, तो उसको क्या संपूर्ण वफादार कहेंगे। वफादारी की निशानी बाबा ने क्या बताई है कि वफादार उसे कहेंगे जो कोई भी संकल्प, समय, शब्द और कर्म कोई भी व्यर्थ में करेंगे, व्यर्थ खाते में नहीं गवाएंगे उसको। बाबा कहते उसको क्या कहेंगे, संपूर्ण वफादार। क्योंकि जब से जन्म लिया अर्थात फरमान बरदार, आज्ञाकारी बने, ईमानदारी बने। कौन सा जन्म लिया, जब बाबा के पास हम आए। जो भी जिस बच्चे ने जब भी जन्म लिया, अलौकिक जन्म लिया, बाबा के बने, तब से वो फरमान बरदार, आज्ञाकारी, ईमानदार बने हैं। एक छोटे से पैसे में भी ईमानदार होता है। तो जब से जन्म लिया तब से मन अर्थात संकल्प, समय और कर्म जो भी करेंगे वह बाप के ईश्वरीय सेवा अर्थ करेंगे। बाबा कहते कोई चाहे संकल्प करना है, चाहे कोई समय को सफल करना है, कोई भी कर्म करते हैं तो वो कैसे करना है, ईश्वरीय सेवा अर्थ। यह प्रतिज्ञा की सर्व समर्पण हुए हो। तो यह सभी बाप के ईश्वरीय सेवा अर्थ हो गई। अगर ईश्वरीय सेवा की बजाय कहाँ संकल्प व समय व तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उनको क्या कहेंगे। बाबा ने अब कहा कि ईश्वरीय सेवा की बजाय
कोई संकल्प, समय या तन से हमने कोई व्यर्थ कार्य किया तो उसको क्या कहेंगे? उनको संपूर्ण वफादार कहेंगे। पूछ रहे हैं बाबा, यह नहीं समझना कि एक बार 1 सेकंड क्या बड़ी बात है, कि 1 ही सेकंड था ना। अगर एक नए पैसे की भी वफादारी नहीं तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। कितनी बड़ी बात है, अंडरलाइन, कि यदि बाबा कहते यदि एक सेकंड की तो क्या बड़ी बात है, यदि एक नए पैसे की भी वफादारी नहीं तो उसको क्या संपूर्ण वफादार कहेंगे। बाबा कहते यह ग्रुप तो संपूर्ण फरमानबरदार संपूर्ण वफादार है ना। ऐसे संपूर्ण वफादार फरमानबरदार ईमानदार आज्ञाकारी ग्रुप को क्या कहेंगे। बाबा कहते नमस्ते। नमस्ते के बाद फिर क्या होता है? बाप तो संपूर्ण आज्ञाकारी है, 1-2 को देख हर्षित हो रहे हो ना। संगम युग के दरबार का यह श्रृंगार है। अच्छा, ओम शांति। हम सभी बच्चों का बाप दादा को बहुत प्यार से नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए सभी मनन चिंतन करेंगे, बाबा को याद करेंगे। थैंक यू सिस्टर। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ आज जी, बाबा ने कहा कि हमें संपूर्ण यहाँ बनना है और यहाँ पे ही हम जब संपूर्णता का साक्षात्कार कराएंगे तभी तो भक्त हमारे चित्र द्वापर में सीधे चित्र बनेंगे। जो हमारे यहाँ पे मूर्त होगी उसके आधार पे हमारे चित्र द्वापर में बनेंगे। तो हमको संपूर्ण अब यहाँ बनना है। गुणगान जितना हमारा यहाँ होगा उतना ही गुणगान हमारे चित्रों का द्वापर में होगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति। आज ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते पहले अपने में संस्कार भरना है, अपने में संस्कार भरने के बाद ही हम दूसरों पे संस्कार भर सकते हैं। जब तक हम अपने में संस्कार नहीं भरेंगे, बाबा की जो भी शक्तियां संस्कार अपने में नहीं भरेगी तो हम दूसरों में भर नहीं सकते। आज बाबा बोलते हैं। हाँ जी, जो शेयर करना चाहते हैं सो प्लीज हैंड रेस कीजिए। बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने फाइनल स्टेज के भी आगे एक और स्टेज बताई, 2 स्टेजेस बल्कि, कि हमको फाइन होना है और ज्यादा महीनता लानी है हर संकल्प में, हर चीज में, सारी चारों सब्जेक्ट्स में, और रिफाइन उसके आगे और ज्यादा रिफाइन बनना है। तो डबल रिफाइन जो होता है तो हमको डबल रिफाइन होना है। फाइनल स्टेज देन फाइन, फिर उसके आगे रिफाइन होना है। तो कितना हम अभी रिफाइन हुए हैं, हमारी कौन सी स्टेज है। तो अगर अपने आप को चेक करते जाएंगे तो जितना जितना चेक करते जाएंगे उतना उतना अपने आप में हम इम्प्रूवमेंट हमको अपने आप पता लगेगी। और वही होता है बाबा को पूता मिल देना, पूरे दिन का अपना चार्ट रखना, जिससे कि हमारी स्टेज और डबल रिफाइन की बनती जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। कृपया सभी म्यूट अनम्यूट ना करें, हैंड उठा के हैंड रेस करके फिर बोलेंगे। ऐसा सभी म्यूट कर रहे हैं फिर म्यूट करना मुश्किल हो जाता है। सभी अनम्यूट कर रहे हैं ना, तो आ जाती है। हाँ जी, सो प्लीज हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी अनम्यूट ना करें, हैंड रेस करके दीदी बोलेंगे फिर अनम्यूट करेंगे। ओम शांति। थैंक यू।
बोलिए विनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, आज बाबा बोले कि त्रिशूल का तिलक तीनों ही प्रकार के पास तो वो बाबा बोल रहे हैं कि त्रिशूल के तिलक को लगाना। आज बाबा ये नया बात बोले कि तिलक लगाओ, लेकिन उसमें 3 तरीके से पास होना है। तो वो एक जैसे कि पास करते हैं वैसा पास होना है, यानी कि ये डेवलप कर जाते हैं, वो पास के लिए बाबा बोले। और एक होता है कोई बात व रास्ते को पास करना, यानी किसी भी तरह के विघ्न बाधा है उसको पास कर देना, और एक होता है वो पढ़ाई में पास करना। तो 3 तरीके से पास करने के लिए बाबा ने कहा कि त्रिशूल का तिलक लगाना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए प्रमीला सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी, बाबा ने आज कहा है कि जैसे आपका स्वरूप होगा वैसे ही संस्कार भरेंगे, इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को फाइनल स्टेज पर लेके आओ। अर्थात फाइनल स्टेज कौन सी? डबल रिफाइंड वाली, जिसमें तुम्हें कोई भी फाइन ना भरना पड़े। क्योंकि यदि बाबा का मतलब यह है कि यदि आपके अंदर कोई भी कमी रह जाती है तो बाद में सजा भुगतनी पड़ेगी। फाइन मतलब सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी से ही अपनी ऐसी डबल रिफाइंड स्टेज बनाओ जिसमें कि तुम्हें कोई भी लास्ट में कोई भी सजा नहीं भुगतनी पड़े, अर्थात कोई भी फाइन ना देना पड़े। क्योंकि यदि कोई भी फाइल रह जाएगा तो उसके लिए फिर तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा आज कि बाबा ने आज डेफिनेशन बताया, संपूर्ण वफादार, संपूर्ण फरमान बरदार वो है जिसका 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। माने हर एक सेकंड समय के अनुसार भी और संकल्प भी, और जो हम कर्म करेंगे वो व्यर्थ ना हो। और बाबा ने ये भी कहा कि बाबा तो इतने आज्ञाकारी है, तो हम बच्चों को भी इतना ही आज्ञाकारी बनना है बाप समान। हाँ जी, बोलिए कुलदीप भाई जी। ओम शांति। आवाज आ रही? हाँ जी। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही दीदी? हाँ जी भाई जी, बोल सकते अच्छा। हैं। आज बाबा जो है, आज की मुरली से ऐसा लगा जैसे बाबा हम बच्चों का फरिश्ता स्वरूप देख रहे थे। बाबा बोले कि अब हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए जिसमें बोलने की आवश्यकता न हो, इशारे से ही समझ जाए। फरिश्तों की भाषा है ही इशारे। आज बाबा जो है देवताओं से भी उच्च स्थिति में का नशा हम बच्चों को चढ़ा रहे हैं, फरिश्ता स्वरूप का। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हाँ ओम जी, शांति दीदी। बोलिए। हाँ हाँ जी। हाँ। आज बाबा ने कहा कि सदा फरमानबरदार उसको कहते हैं जो एक संकल्प भी फरमान के बगैर न करे। तो फरमानबरदार के स्वरूप में स्थित रहकर फिर कोई संकल्प करो, ऐसे बाबा ने बताया। इससे जो संपूर्ण फरमानबरदार है वही संपूर्ण वफादार भी होते हैं। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति दीदी, मुझे माफ करना, मैं हैंड रेज नहीं किया, ड्राइव कर रही हूँ। फरमान वरदान का मीनिंग मुझे चाहिए। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? फरमान बरदार माना क्या है? हाँ जी। फरमान बरदार का मतलब है आज्ञाकारी, कि जो बिल्कुल श्रीमत अनुसार जो चलता है, कि बाबा जो डेली श्रीमत देते हैं
उसको हम पूरा धारणा में हम लाते हैं। संस्कार परिवर्तन का है ना हमें, तो संस्कार परिवर्तन से ही हमारे संसार परिवर्तन होगा। तो हमें श्रीमत पे चल के फरमानदार बनना पड़ेगा, तभी हम संपूर्णता की स्टेज पर जा पाएंगे, पहुंच पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए प्रिंसेस सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा जितना पूज्य बनेंगे उतने पुजारीपन की स्टेज पे पुजारीपन की स्टेज ऑटोमेटिकली बनती जाएगी, यानी कि पुजारी जो है अपने आप वो संस्कार ग्रहण करते जाएंगे। मेरा प्रश्न है कि पूज्य बनने के संस्कार कैसे अपने में भरे, कैसे हम पुरुषार्थ करें कि हमारे पूज्य बनने के संस्कार ऑटोमेटिकली भरते जाए। ओम शांति जी। कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी दीदी। हाँ जी बोलिए। बाबा ने बोला आते ही कि बाबा कहते कि देखना है पर बोलना नहीं है, और बाबा ने हमारा फरिश्ता स्वरूप को याद किया और जो संगठन देखा कि मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल और मास्टर सक्सेसफुल और मास्टर सर्विसेबल बच्चों को देख रहे हैं बाबा। इतना बाबा उमंग उत्साह में भर रहे हैं बच्चों को। और बाबा ने बोला तुम बच्चे ही महावीर हो। महावीर का मतलब है कि जो दूसरों की बैटरी को चार्ज करना, और जो महावीर है वो फाइन नहीं देंगे और वो फुल होंगे सभी संस्कारों से। ओम शांति। हाँ जी, सो अभी सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा ना, पूज्य बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करनी है। सो बाबा ने कहा ना इस मुरली में, सो हमारा जो फाइनल स्टेज है ना फरिश्तापन का, उस स्टेज को हमें जल्दी जल्दी लानी है। सो इसलिए वो उसमें जो जो विशेषता है ना उसको अपने में भरना है ना। इसके लिए बाबा ने एक विधि बताई ने यहाँ। सो अपने आप को, सो अपना संगमुल्य ताज तिलक और तख्त नशीन पुरुषोत्तम है ना, मर्यादा संपन्न स्वरूप वो भी देखो, और साथ साथ हमारा भविष्य स्वरूप भी देखो, है ना। सो दोनों का स्पष्ट रीति से कौन सा आकर्षण मूर्त रहेगा, सो उसको अपने आप हम देखते रहना है। उस स्मृति से अपने आप को वो जो जो विशेषता है ना, भविष्य रूप का कहो, हमारा फाइनल स्टेज का कहो, उस स्वरूप को हमें धारण करनी है, तभी हम पूज्य बन सकते हैं। हम बोलिए नमिता सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ दीदी। हाँ हाँ जी, ओम जी शांति। बोलिए। हाँ, पूज्य स्वरूप के लिए बाबा ने कहा ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। जब ये सारे गुण अपने आ जाएंगे तो अपन पूज्य बन जाएंगे। हाँ जी। ओम और शांति। वो मैं ये, बोलूं? हाँ जी। हाँ, इसकी विधि बाबा ने बताई कि अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा में ही सातों गुण हैं, और फरिश्ता जैसे ही समझेंगे दूसरे को भी फरिश्ता समझेंगे, और आत्मा देखेंगे तो उनको करंट मिलेगी, तो वो वातावरण ही सतो प्रदान हो जाएगा। और निराकारी स्थिति की भी अभ्यास करके, अशरीरी का अभ्यास करके पूज्य बन जाएंगे हम। ओम ओम शांति। शांति। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी। बाबा ने बोला कि पूज्य बनने के लिए सब 100 बात की एक ही बात है कि बाबा जो भी फरमान दे रहे, फरमान का मतलब श्रीमत, तो उसका हमको वफादारी से आज्ञाकारी और ईमानदार बन के उसका पालन करना ही पूज्य स्वरूप बनना है। ये हाँ सब बातें हम मानेंगे तभी हमारी पूज्य के लायक बन पाएंगे। ओम शांति। हाँ ओम जी शांति। बोलिए। दीदी बाबा ना आज ये भी मतलब इसमें ही हमें ऐड कर सकते हैं, जैसे बाबा कह रहे हैं इसमें कि जब तुमने जन्म ले लिया है, जब ब्राह्मण जन्म है हमारा, जब तुमने जन्म ले लिया तो फिर तो तुम्हारा मन, संकल्प, समय और कर्म
सब वाक्य ईश्वरीय सेवा के ही अर्थ तुम्हें अपना करने चाहिए। यह तुम्हें प्रतिज्ञा होनी चाहिए तुम्हारी कि हमारा 1 सेकंड भी मतलब सेवा के बगैर व्यर्थ ना हो कहीं। तो इससे भी फिर हम मतलब संपूर्ण आज्ञाकारी बनते जाएंगे और अपनी संपूर्ण स्टेज के नजदीक पहुंचते जाएंगे। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीप्ति सिस्टर, अब शायद नहीं अभी आती तक शेयर दीदी। नहीं किया। दीदी हाँ जी जी, दीदी ओम शांति। मेरे 2 प्रश्न हैं। आज बाबा ने कहा एक तो 3 टाइप के पास हैं, तो उसमें नजदीक को भी पास कहते हैं। तो नजदीक मतलब हमारी संपूर्णता की स्टेज, वो नजदीक ना। कोई शेयर करना चाहते हैं? और मैं दूसरा भी प्रश्न पूछ लेती हूँ फिर दोनों साथ में। और दूसरा बाबा ने कहा कि जैसे आपका स्वरूप होगा वैसे भक्तों का भी संस्कार बनेगा अभी। तो ये मुझे पता करना है, भक्तों का कैसे संस्कार हमारे स्वरूप से बनेगा। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी। सो बाबा ने यही स्पष्ट रीति कहा ना, एक समीप रत्न है ना, नजदीक है ना। सो समीप रत्न बनना ही बाबा ने नजदीक का अर्थ बताया इस मुरली में। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज मेरी आ रही है सिस्टर? हाँ जी सिस्टर। हाँ, बाबा ने कहा ना कि पास माने पास का मतलब नजदीक होता है। तो बाबा के जो समीप रत्न है, जो बाबा जो बच्चे बाप के गुणों में समान बन रहे हैं, बाप समान बन रहे हैं, वो तो बाप के नजदीक वाले रत्न हो गए, वो पास वो नजदीक। और दूसरा प्रश्न जो बहन ने पूछा कि संस्कार जो हमारे बनेंगे वो भक्तों के संस्कार द्वापर में आएंगे। तो जितना जितना हम बाबा के समीप रत्न बनेंगे, अपने में बाबा की श्रीमत अनुसार ज्ञान गुण शक्तियाँ और बाबा की विशेषताएं धारण करेंगे, जिसके शब्दों में कहते बाप समान जितना हम बनेंगे, तो वो हमारे से प्रत्यक्षता दूसरे आत्माओं को होगी। हम बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, या हम अब कहें कि साक्षात्कार मूर्त बन पाएंगे बाप के। तो जो हमने से दिखाई देगा वही हमारी भक्त आत्मा उसको धारण करेंगी और उसी के ही उसका ही पालना करेंगी। ये माने उसी के अनुसार वो अपने अंदर गुण धारण करेंगी, शक्तियां धारण करेंगी। तो इसीलिए कहा है जो आपने पूछा उसका उत्तर। यहाँ पर पास का मतलब एक ये भी है कि बाप के कितने पास हो, मतलब समीप रति मतलब बाप के कितने समीप हो, मतलब कितने पास हो। पास मतलब तुम्हारी वही पास होंगे तो तुम्हारी स्टेज जैसी होगी उतने उतने पास होंगे। स्टेज के पास ही होना मतलब समीप होना, साफ पास होना। बाबा ने ये कहा कि आपके हर संकल्प पूरी विश्व की आत्माएं ग्रहण कर रही है। आप जैसा संकल्प। हेलो हेलो दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ, बाबा ने एक बात कहा था कि आपके जो भी संकल्प होंगे ना वो पूरी विश्व की आत्माएं ग्रहण करेगी। आप जैसा संकल्प बोलोगे वैसे संस्कार बनते जाएंगे। आप अगर विचार नेगेटिव करोगे तो पूरे विश्व में नेगेटिव फैलेगी। तो उन बहन ने पूछा ना दूसरा प्रश्न। हाँ जी, हाँ, ओके। तो हम सब जो भी अपने थैंक यू। कल्प वृक्ष की जड़ में हम बैठे हैं, तो हम ब्राह्मण हैं, तो सारी आत्माओं की जड़ तो हम ही है ना। तो हम जैसा सोचेंगे पूरे उसकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की सारी आत्माएं वैसा ही सोचेगी, वैसे ही संस्कार बनेगी द्वापर में, वैसे ही अपनी पूजा करेगी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए निर्मला सिस्टर। अनीता सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं।
बोलिए ज्योति सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? मेरी आवाज आ रही है ना? जी दीदी, ओम आ रही शांति। है। हाँ बोलिए। आ रही है। थैंक यू। बाबा ने कहा है कि जितना जितना हम अपने आप में संपूर्ण बनते जाएंगे, तो जो हमारे भक्त होंगे, जो भक्त बनेंगे जो द्वापर से, तो वो भी उतने संपूर्ण होंगे। कि पहले भी एक बाबा ने मुरली में बताया है कि किन्हीं किन्हीं देवी देवताओं के मंदिरों में इतने अच्छे से भक्त उनकी पूजा करते हैं, और कोई कोई मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं, कभी कब में को आकर के भोग लगाया नहीं लगाया। तो ये है संपूर्णता की स्टेज कि जितना हम संपूर्ण बनेंगे, जितना अभी हमारी स्थिति रहेगी फाइनल स्टेज, उतना ही हमारी जो भक्त आत्माएं हैं जो हमसे प्राप्ति कर रही हैं, उतना ही वो ही संपूर्ण बनेंगी। तो अभी भी मुरली में बाबा ने ऊपर कहा है कि अगर हम रिफाइंड नहीं हैं, तो हमारे जो भक्त हैं वो भी टेढ़े मेढ़े बाकी चित्र हमारे बनाएंगे, तो उनमें भी वो रिफाइनमेंट नहीं आएगी। तो बाबा का ये भक्त का जो हमारे भक्त जो बनेंगे अच्छे, तो उनका यही मतलब है इसमें मेरे ख्याल से। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। एक मुरली में बाबा कहे थे कि हमारा ये शरीर जो है हमारा मंदिर है, और हम आत्माएं इसमें चैतन्य मूर्ति है। इतना श्रेष्ठ हमें अपने इस शरीर को और अपने हर कर्तव्य को, हर कर्म को समझना है। ये जैसे किसी मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्ति को हम उतने आदर से या उतना रेस्पेक्टफुली उसके हर कर्म को ध्यान पूर्वक करते हैं, तो इसी तरह से अगर हमारा अभी का कर्म बाबा की श्रीमत के आधार पर और आत्मिक होकर रहता है, हर कर्म जो भी हम करते हैं दिन भर में, तो वो स्थिति हमारे धीरे धीरे बनती जाती है, और जितनी अच्छी इस तरह से हम कर्म करेंगे, वैसे ही हमारे भक्त बनेंगे। और पहला प्रश्न उन बहन का था कि पहला वो कि बाबा के समीप का डायरेक्ट कनेक्शन है याद से, कि हम अभी कितना ज्यादा बाबा के करीब रहते हैं, अपने मन बुद्धि को कितना उनके करीब रखते हैं। संपूर्ण तो बाद में बनेंगे, जैसे होते जाएंगे वो सभी चीज करते जाएंगे, लेकिन अभी भी इतना जितना उनके समीप रहते हैं, यानी मन बुद्धि हमारा जितना उनके साथ रहता है, वो समीपता है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए अनिता सिस्टर। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि सर्वगुण संपन्न बनने के लिए सब में गुण देखो, एक एक गुण भी देखोगे तो वो आप ग्रहण करते जाओगे। तो सर्वगुण, वो जो पूज्य स्वरूप है ना, कैसे बनना है, अभी किस बहन ने पूछा था कि पूज्य कैसे बने, तो सर्वगुण संपन्न बनने के लिए सब में गुण देखते जाओ तो सर्वगुण संपन्न बन ही जाते हैं। हाँ जी। और एक बार एक मुरली ने ये भी कहा था कि जो अपकारी हैं उन पे उपकार करोगे तो वो तो आप पे पक्के भगत बन जाएंगे। प्रिंसी सिस्टर ओम आप कुछ शेयर करना ओम चाहती हैं? हाँ शांति। जी। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से शेयर करना चाहती हूँ ब्रह्मा बाबा की ही। देखो ब्रह्मा बाबा ने पहले दिन से ही जब भी उनको पता लगा मैं आत्मा हूँ, तो उन्हें अपने ऊपर कितना नशा चढ़ा, कितना अपने आप को उन्होंने अलौकिक बनाया और परिवार को भी अलौकिक रूप से देखा। तो उनके बाबा की इतनी ज्यादा उनमें विश्वास था, टोटली उनको 100% उनको उन्होंने फॉलो किया। तो उस समय बाबा की स्थिति कैसे थी, पहले दिन से स्थिति कैसे थी, तो पहले दिन से ही उनके भक्त बन गए। वो कृष्ण माना। कृष्ण का ही अर्थ ये है कि श्रेष्ठ कर्म करने वाला, जिसने बाबा की श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म किए। तो जो हमारा कर्म एक एक बाबा की श्रीमत पर होगा, तो भक्त उसका ही साक्षात्कार करेंगे, वो ही उनके संस्कार भरेंगे,
तो हमें भी जब हम ब्राह्मण बने पहले दिन से ही जितना हमारा बाबा पर विश्वास होगा, बाबा की श्रीमत के अनुसार हम चलेंगे, बाबा की श्रीमत के अनुसार संकल्प बोल कर्म होंगे, तो वही जो संस्कार है भक्तों में जागृत होंगे, फिर हमारी पूजा होगी। तो यही सबसे बड़े हम देखे जाएं, जो भारत में पूजा होती है वो कृष्ण की और हर कर्म की पूजा होती है। एक कृष्ण है जो कृष्ण भगवान है जिनके हर कर्म की पूजा होती है। तो ये मेरा चिंतन चला। ओम शांति जी। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है, अभी हम पोल का आंसर देंगे। ओम शांति। अभी हम कल के लिए होमवर्क लेंगे। कल हम यही अटेंशन रखेंगे कि हम संपूर्ण वफादार बन के बाबा को दिखाएंगे। सो इसलिए बाबा ने कहा ना, हमारा हर संकल्प, समय और शब्द और कर्म, इन चारों में से भी कोई भी व्यर्थ नहीं गवाना। सो उनको ही बाबा संपूर्ण वफादार कहेंगे। सो कल पूरा दिन हम यही अटेंशन रख के अपने आप को चेक करेंगे, हमारा कहाँ व्यर्थ जा रहा है। सो व्यर्थ को हम समर्थ में भी परिवर्तन करेंगे, जिससे हमारा वो फाइल भी खत्म हो जाएगा। ओम शांति। अभी एक मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा बिंदी अपने सत्य स्वरूप में उपस्थित हो गई हूँ। मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सर्विसेबल हूँ। मैं अपनी मन की भावना और संकल्पों को इन नयनों से प्रकट कर रही हूँ। जिससे बोलने का आवश्यकता ही नहीं है। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी।